जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि रॉकेट के केस में 3 प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं, 3 प्रकार के केसेस होते हैं। रॉकेट के अंदर जो फ्यूल बर्निंग होती है, उस फ्यूल बर्निंग की वजह से रॉकेट पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। व्हाट इज इट मीन कि सपोज यहाँ पे फ्यूल है और वो बर्न हो रहा है, v वेलोसिटी से बर्न होके बाहर आ रहा है। जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं that are coming with speed v with respect to rocket and amount of the gas here is dm kg in dt second, राइट। तो यहाँ पर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट पर फोर्स लग जाएगा एंड इसी फोर्स को कहा जाता है थ्रस्ट फोर्स एंड इट्स वैल्यू हियर इन मैग्नीट्यूड गिवन बाय वी डी एम बाई डी टी, राइट। आप समझ गए होंगे। ये तो पहला केस है कि एग्जामिनर आपसे कह सकता है सिंपल कि v गिवन है, डी एम गिवन है, डी टी गिवन है, आप बताओ थ्रस्ट फोर्स कितना होगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि रॉकेट में अपना खुद का भी मास है, रॉकेट में जो अपना खुद का मास है, ड्यू टू दैट इसमें नीचे की डायरेक्शन में इसका वेट mg काम करेगा और ये फ्यूल बर्निंग रेट अगर सफिशिएंट नहीं है, dm बाई dt की वैल्यू, इसे आप r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, फ्यूल कम्बशन रेट या फ्यूल बर्निंग रेट। अगर r की वैल्यू काफ़ी कम है, दैट टाइम जो आपका ये फ्यूल बर्निंग रेट कम है, ड्यू टू दैट जो ये थ्रस्ट फोर्स है ये काफ़ी कम होगा और कम होने की वजह से ये mg केस को बैलेंस नहीं कर पाएगा और रॉकेट अभी ग्राउंड पे ही रखा रहेगा और ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में बना रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आपने कम्बशन रेट बढ़ाया, बर्निंग रेट फास्ट हुई, तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकती है, तो फिर रॉकेट एक्सेलरेट हो जाएगा। लेकिन हमें अभी यहाँ पर तीसरे केस की नहीं, दूसरे केस की बात की। दूसरा केस ये है कि बताओ रेट आर की क्या वैल्यू हो जिसके चलते रॉकेट जस्ट लिफ्ट हो जाए। जस्ट लिफ्ट हो जाए मतलब आपका ये जो रेट ऑफ जो आपका थ्रस्ट फोर्स है, वो थ्रस्ट फोर्स mg को ओवरकम कर ले। अब लैंग्वेज समझ में आ रही होगी, ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट मीन्स आपका ये थ्रस्ट फोर्स है ये mg से इक्वेट होना है। ये दूसरा केस है। तीसरे केस में dm बाई dt की वैल्यू और एक्सीड कराएगा और इस वजह से नेट फोर्स ऊपर को बन जाएगा और फिर रॉकेट न केवल लिफ्ट होगा बल्कि एक्सेलरेट भी होगा। अभी हम दूसरे केस पर लाई कर रहे हैं जिसमें जो थ्रस्ट फोर्स है वो mg से इक्वेट होना है। अब कुछ नहीं, बस वैल्यू रख देना है। यहाँ पे v का वैल्यू क्वेश्चन में बताए हैं कि 1000 के बराबर है। dm बाई dt मैंने r से रिप्रेजेंट किया है और इससे हमें निकालना है। m का वैल्यू 600 है और g यहाँ पर 10 ले लिया जाए तो ठीक रहेगा। अब 3 जीरो साफ साफ दिख रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल कर दिया मैंने। तो लो जी आंसर ही आ गया डायरेक्ट, 6 kg पर सेकेंड। हियर विल बी द आंसर।